नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी में। आज हम बात करेंगे कि वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के जो काउंसलिंग है, उस काउंसलिंग में एक फ़ीमेल कैंडिडेट को कौन सा स्कूल लेना चाहिए, फीमेल, ओनली फीमेल या फिर कोएड स्कूल। देखिए, एक तो बात होता है कि लोग जिस परिवेश में उनका अपब्रिंगिंग होता है, उस परिवेश का एक तो छाप इंसान के ऊपर रहता है। दो लेडी, एक बड़ी हुई है, पढ़ाई किए है टोटली एक फीमेल स्कूल में, और उनका जो भी इंटरेक्शन हुआ है मेल के साथ वो यूनिवर्सिटी में और बिल्कुल ही प्राइमरी में, तो उनका जो ये सिचुएशन के साथ खुद को मैच करना और ढालने का जो सोच तरीका होता है, और दूसरी जो लेडी वो बिल्कुल कुवैत में पढ़कर बड़ी हुई है, उनका अपब्रिंगिंग ऐसे ही स्थान में हुआ है, तो उनका जो जो एक मेंटालिटी होता है, ये दोनों का बिल्कुल डिफरेंट होता है। उससे भी बड़ी बात है, मैं जो बार बार बोलती हूँ कि आपके घर के नज़दीक कौन सा स्कूल है, वो कुवैत स्कूल है या फिर फीमेल स्कूल है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोच पे रखना ज़रूरी है। क्योंकि इस बार नियम हो चुका है कि एक बार आपने किसी स्कूल को चॉइस कर लिया, सिग्नेचर कर लिया, उसके बाद स्कूल आप चेंज नहीं कर सकते। आप लोग बोलेंगे कि उच्चश्री कब काम आएगा, आएगा, लेकिन वो पोर्टल तो मतलब कि हमेशा बंद ही रहता है, और एक बंद हुए पोर्टल के ऊपर भरोसा करके आप स्कूल नहीं चॉइस कर सकते। आपको हमेशा ये बात याद रखना होगा। और देखिए, आपके आसपास जो स्कूल है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको लेना ही होगा कि कौन से स्कूल में क्या ज़्यादा चलता है, कौन से स्कूल में कैसा सोच रखने वाले लोग होते हैं। तो आइए पहले हम थोड़ा सा फीमेल स्कूल का जो फैसिलिटी है और जो प्रॉब्लम है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले जो बात होती है कि क्या आप कंफर्ट जोन में काम करना पसंद करते हैं, तो फिर आपके लिए फीमेल स्कूल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप फीमेल स्कूल को ही चूज़ कीजिए। एक जो लड़की थोड़ा सा बड़ी हो रही है, तो उसके अंदर का और उसके मन का जो परिवर्तन हो रहा है, उसको थोड़ा सा कभी कभी सहारे का और थोड़ा सा काउंसलिंग का ज़रूरत पड़ती है। एज ए फीमेल टीचर आप भी खुल के बात कर सकते हैं, और एज ए फीमेल स्टूडेंट वो भी आपके साथ खुल के बात कर सकते हैं, बीच में कोई भी मेल टीचर नहीं होने के कारण। तो आप उन लड़कियों को बहुत ही हेल्प कर सकते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। और आप सारे जो फीमेल टीचर्स हैं उनके साथ ही उठ बैठ सकते हैं। स्कूल का जो हेड होंगे वो भी हेड मिस्ट्रेस होंगे। और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है या फिर जो प्रमोशन की बात होती है, आप असिस्टेंट टीचर से हेड मिस्ट्रेस तक का सफ़र भी तय कर सकते हैं। और आप चाहे तो टीचर इंचार्ज के पद में भी प्रोमोटेड हो सकते हैं आपके काम के ज़रिए। तो ये सारी बात होता है। और अगर प्रॉब्लम की बात, देखिए प्रॉब्लम तो हर जगह पर होता है। लोग बोलते हैं कि फीमेल स्कूल में बहुत ज़्यादा फीमेल पॉलिटिक्स होता है। पॉलिटिक्स हर जगह पर होता है। आप कैसे हैंडल कर पाते हैं ये आपके ऊपर है। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए। आपका काम है बच्चों को तैयार करना, और उस काम के लिए आपको सैलरी मिल रहा है। बाकी के सारे इधर उधर के बातों के लिए ना तो आपको ध्यान देना ज़रूरी है और ना आपका काम है। और क्या होता है कि थोड़ा सा जो ईगो का प्रॉब्लम हो जाता है लेडीज़ टीचरों के बीच, इस बात को तो हम कोई भी टाल नहीं सकते हैं कि हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है। तो ऐसा भी कभी कभी देखा गया है कि आपका क्लास अगर 3 साढ़े 3 के बीच ख़त्म हो जाता है, तो आपको बिल्कुल भी स्कूल से छुट्टी नहीं मिलती है बाहर जाने के लिए। तो आपको 4:30 बजे तक का ही इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये रहा फीमेल स्कूल का कुछ सुविधा और असुविधा।
आइए आप जान लेते हैं कि बंगाल के जो कोएड स्कूल है, उसमें आपको क्या सुविधा और असुविधा मिलता है। देखिए, आपको अगर लोगों के साथ घुल-मिलना बहुत पसंद लगता है, थोड़ा-सा चैलेंजिंग काम करना आपको अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है कि एक ही साथ मैं एज़ अ टीचर लड़कियों को भी हैंडल कर रही हूँ और लड़कों को भी हैंडल कर रही हूँ। तो और देखिए, एक साथ एक ही मतलब 30 साल से लड़की को ही पढ़ाना, उन लोगों के साथ रहना, कभी-कभी किसी-किसी के लिए बोरिंग लग सकता है। तो अगर आपको वैरायटी चाहिए तो आपके लिए क्विट स्कूल बहुत ही सही पसंद है। ऐसा नहीं है कि आप अगर चाहेंगे तो नहीं मुझे क्विट स्कूल में काम करना है, नहीं, 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 आपको क्विट स्कूल नहीं दिया जाएगा, आपको फीमेल स्कूल दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर कोएड स्कूल चॉइस करेंगे तो आपको कोएड स्कूल ही दिया जाएगा, क्योंकि इस बार फीमेल दो जगह पर है, यानी फीमेल में भी है, कोएड में भी है, मेल फीमेल में भी है। तो इसके लिए आपको मतलब चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप जैसा स्कूल को चॉइस करेंगे वैसा ही स्कूल आपको मिलेगा। और यहाँ पर क्या होता है कि आप अगर अपने जो भी साथी शिक्षक है उनसे अगर आप बोलते हैं कि दादा मुझे ना इस बार स्पोर्ट्स का काम नहीं करना है, तो मुझे ना इस बार सरस्वती पूजा का जो दायित्व है उससे मुझे थोड़ा-सा छुटकारा चाहिए, मेरे घर में भी पूजा है, पहली बार मेरा पूजा है, ऐसे बात है, तो वो खुशी-खुशी आपका हाथ बटाने के लिए आ जाएँगे। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आप वुमेन हैं तो मैन को यूज़ कीजिए या फिर मैन को हमेशा यूज़्ड होना चाहिए। ऐसे छोटी सोच बिल्कुल भी मत रखिए। यहाँ पर बात हेल्पफुल होने की है। और कभी-कभी जो स्कूल के हेडमास्टर है वो थोड़ा-सा आपको मतलब अगर आपके कोई इमरजेंसी है तो आपको छुट्टी मिल सकती है। ये सारी चीज़ें होती हैं और प्रॉब्लम क्या है कि देखिए बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो वो 11-12 में जाते हैं तो लड़का और लड़कों के बीच में थोड़ा-सा प्रेम संबंध होता है। कभी आपने देखा कि स्कूल में कोई लड़का एक प्रेम पत्र देने के बाद पकड़ा गया है, स्कूल में बहुत ही हलचल मच गई है। इन सारे झंझटों को आपको बहुत टैक्टफुली मैनेज करना होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बाबा इस झंझटों से तो भगवान ही बचाए, तो फिर आप फीमेल स्कूल ले लीजिए। और देखिए, एक फीमेल के पास एक मेल स्टूडेंट आकर उतना मन की बात नहीं कहेगा। उन लोगों का भी एक हार्मोनल चेंज आता है उसके अंदर, तो वो सारे बात वो फीमेल टीचर से खुलकर नहीं बोल सकते। उसके लिए उसको मेल टीचर के पास जाना होता है, तो ये थोड़ा-सा बात होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है आप किस पे कंफर्टेबल हैं और आपके घर से कौन-सा स्कूल नज़दीक पड़ता है। देखिए, किसी और के सोच के द्वारा प्रभावित होकर आपको स्कूल चूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप सोच रहे हैं, जो आपका दिमाग आपसे कह रहा है, वही काम आप कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों ने बहुत बड़ी रास्ता तय की है। अभी आप लोगों का खुशी का दिन है, बहुत मुबारक हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।